जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। सर्वप्रथम मैं अजित ठाकुर लोकमंच मीडिया के संचालनकर्ता, युवा नेतृत्व, जो समाज के चौथा स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का बरकत प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा और उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं आपके लोकमंच मीडिया के माध्यम से चंद बातें जनमानस पटल पे रखना चाहूंगा। आजादी के बाद और अतीत के आईने में जब देखा जाता है तो बहुजन समाज सतयुग द्वापर से लेकर त्रेता युग तक और अंग्रेजी हुकूमत से लेकर वर्तमान युग तक हमेशा सामंतवाद, पूंजीवाद से प्रताड़ित रहा है। देश की आजादी के बाद हमारे देश में 5 विचारधाराएं, एक गांधीवादी विचारधारा है, दूसरा समाजवादी विचारधारा है, तीसरी सनातन धर्मी विचारधारा है, चौथा वामपंथी विचारधारा है, पांचवा अम्बेडकरवादी विचारधारा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के तहत आजादी के बाद तमाम संगठनों का उदय हुआ, राजनैतिक दलों का उदय हुआ। उन्होंने जनमानस पटल पर रखा कि 1585 का नारा दिया कि 15% व्यक्ति 85% जो आवाम है उस पे हावी हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, शासकीय नौकरियों के क्षेत्र में, आर्थिक संपन्नता के आधार पर 15% का ही 85% पर पूरी हुकूमत है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को सदैव उत्पीड़ित किया गया, कुचला गया, उनकी भावनाओं को रौंदा गया। वर्तमान युग में भी प्राय देखने में आता है कि हमारे देश की सत्ता कोई तो राम राज्य लाने की बात करती है, कोई कृष्ण राज्य की बात करती है, कोई समाजवाद लाने की बात करती है। और अम्बेडकर वादियों ने तो हद कर दी। उन्होंने 1585 का नारा तो दिया, जनमत संग्रह किया और जनमत संग्रह के आधार पर लोग लुभावने सपने में फंसकर जो बहुजन समाज है, जिसको दलित, पिछड़ा, मुसलमान कहा जाता है, एकजुट हुए, एकजुट होकर सत्ता की चाबी उनको सौंप दी। लेकिन सौंपी तो, लेकिन इन राजनीतिक दलों का, इन सामाजिक संगठनों का एक चरित्र रहा, सदैव ही मनुवाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी बने रहे। और इसी पे जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के आधार पर सत्ता लोलुपता में आकर प्रमुख रूप से 1585 का नारा देने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसने कहा बसपा के 3 संतान दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उसने कहा मेरे 3 पुत्र हैं जिनको तिलक तराजू से खतरा है। इन सारे नारों के आधार पर जनमत संग्रह हुआ, बहुजन समाज एक मंच पे इकट्ठा हुआ और नतीजा ये हुआ
कि मनुवाद की गोद में बैठकर, सामंतवाद की गोद में बैठकर जिनका कल तक वो विरोध करती सत्ता लोलुपता में सत्ता में असीन हो गई। अर्थात बहुजन समाज को छला गया इन राजनीतिक दलों द्वारा। लोभ लुभावने सपने तो दिखाए गए, लेकिन सकारात्मक रूप नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि बहुजन समाज कायर नहीं है, बहुजन समाज कायर नहीं है, गुमराह किया है आपने। मैं उन अम्बेडकरवादी संगठनों से, राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज कायर नहीं है, गुमराह किया है आपने। और अम्बेडकरवाद के नाम पर सत्ता लोलुपता के कारण मनवादियों से हाथ मिलाया आपने। 1585 का नारा छल और फरेब बहुजन को कदापि अब स्वीकार नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए जमीर बेच डाला है आपने, क्योंकि सत्ता के लिए जमीर बेच डाला है आपने। प्रयास अज्ञान में आता है दलित महिलाओं का उत्पीड़न, जमीन दलितों का कब्जा सामंतवाद का, और न्याय के लिए थाना तहसील ब्लॉक में भटकना पड़ता है। इसलिए कि जो सामंतवाद की गोद में बैठे लोग हैं, इन्होंने भूख को देखा नहीं, प्यास को जाना नहीं, टपकती हुई छत को देखा नहीं, उत्पीड़न का स्वाद इन्होंने चखा नहीं। एसी में रहने वाले लोग अगर जानते तो अकबर नगर पर बुलडोजर न चलाया जाता, उनको घर से बेघर न किया जाता। ये राम राज्य की आपकी परिभाषा है। इसीलिए मेरा कहना है कि निरपराधी को अपराधी बना देते हैं आप लोग, अपराधी को अपना सारथी बना लेते हैं आप लोग। अब हृदय का आक्रोश बगावत के मूड में है। अब जो बहुजन समाज है, अब हृदय का आक्रोश बगावत के मूड में है। कर्मे तिरंगा लेकर निकलेंगे हम लोग, कर्मे तिरंगा लेकर निकलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सहे हैं जुल्म, अब न सहेंगे हम, क्योंकि अपराधियों के दंभ तोड़ने हैं हमें, क्योंकि अपराधियों के दंभ तोड़ने हैं। आज दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा वर्ग वर्तमान परिवेश में एक तरफ तो कहा जाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सत्कर्म करिए, शिक्षा अध्ययन कोई की जागीर नहीं, किसी श्रद्धा किसी के प्रति करना जागीर नहीं। अभी इटावा में कांड हुआ है। शिक्षा अध्ययन करना, ज्ञान बांटना, आध्यात्मिक संदेश देना, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, किसी का सर मुड़ा दिया जाएगा। एक तरफ मंच से जगत गुरु शंकराचार्य बड़े बड़े संत कहते हैं कि राम कण कण में विद्वान है, तो यदि कण कण में विद्वान अगर कोई आस्था का दीप जलाकर जनमानस पटल पर रखना चाहता है तो कोई क्या अपराध की संज्ञा में आता है? मेरा कहना है कि बहुजन समाज की ओर से कि चक्रव्यूह में फंस गया हूं, चक्रव्यूह तोड़ेंगे हम, काल सम्मुख आ खड़ा है जैत रथ के भेद में। जुर्म हमने की नहीं फिर भी खता मैं वार हूं, और वार से घायल हृदय है फिर भी मैं तैयार हूं। संघर्ष हमारे जीवन की पूंजी, उसको गंवा सकता नहीं, और अपनों का एहसान हरगिज़ उसको भुला सकता नहीं,
और अब जंग का ऐलान होगा आमने और सामने। मैं चेतावनी देता हूँ, राष्ट्रीय बहुजन विचार मंच की ओर से मैं चेतावनी देता हूँ। राष्ट्रीय बहुजन विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई भी सामंतवादी किसी भी जात वर्ग संप्रदाय को अगर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर अगर समाज को बांटने का काम करेगा, अगर उत्पीड़न करने का काम करेगा, तो निश्चित मान लीजिए ये ऐलाने जंग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर सड़कों पर उतरने के लिए हम तात्पर्य है। कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता के लोलुपता में आकर समाज को बांटने का कार्य करता, अगर छलने का काम करता है, तो ऐसे राजनीतिक दलों के विरुद्ध एक रचनात्मक अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, कल तक भारतीय दलित वर्ग संघ, अंबेडकर महासभा, इंडियन जस्टिस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी सत्ता लोलुपता में आकर बहुजन समाज को छलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडागर्दी तानाशाही नहीं सहेंगे है ऐलान। मैं एक बार पुनः मैं सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, पूंजीपति व्यवस्था के पोषक हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं इस राष्ट्रीय बहुजन विचार मंच के माध्यम से कि हम किसी जात वर्ग संप्रदाय में देश और प्रदेश को बांटना नहीं चाहते, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए कदापि अब हम तैयार नहीं। पराया गांव में देखिए जाके, जमीन किसी और के नाम, कब्जा किसी और के नाम, और तहसीलों में भटकता है लेखपाल कानून को, तहसीलदार के पास उसे न्याय नहीं मिलता, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं। इस तरह के कई उदाहरण लखनऊ के निकट महमूदाबाद तहसील में, जो आपके जनपद सीतापुर में है, बाराबंकी जनपद का जो नवाबगंज तहसील में, इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर दस्तावेज हम लोगों के पास मौजूद हैं कि जमीन किसी और का और कब्जा किसी और का, और सामंतवाद, पूंजीवाद और की व्यवस्था के जो पोषक हैं उनका सहयोग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं। एक कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं के शब्दों के साथ मुझे ये कहना है कि 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज की दशा और दिशा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उस संगोष्ठी में राष्ट्रीय बहुजन विचार मंच अपनी नीतियों का खुलासा करेगी कि कैसे हम इन लोगों से निपटने का कार्य करेंगे, सामंतवाद, पूंजीवाद से, और बहुजन समाज को एकजुटता कैसे प्रदान करेंगे। इन सारी नीतियों पर केवल अंत में इतना कहना है कि आओ मिलकर संकल्प करें कि इंकलाब का नारा हो, भारत माता के चरणों में अर्पण जीवन सारा हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।